सारे डायमेंशंस लिख दिए हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। सो इसको पहले हम ये सॉल्व करते हैं। तो देखो आप इसमें एक ये 90 डिग्री वाला है ABC, है ना। सो ABC, ट्रायंगल ABC 90 डिग्री है ना C पर है, और ये जो ट्रायंगल है ACD ये D पर 90 डिग्री है, और BCD ये भी 90 डिग्री है। तो देखो अगर मुझे एरिया बताना हो तो एरिया ACB का या ABC का एरिया हम बेस इंटू हाइट हम कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। अब अगर ये चीज आप कर लोगे इसमें तो ये कंप्लीट ABC का एरिया आ जाएगा। और फिर सिमिलरली अगर इसको हम हाइट और इसको बेस लेकर निकाले तो भी हमें ABC का एरिया मिलेगा। तो ABC का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, और दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि दोनों में क्या बन रहा है, ABC का एरिया ही बन रहा है ना। ठीक है क्या। चलिए यहां पे राइट एंगल दो जगह है, ध्यान रहे। तो चलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हम क्या ले लें, बेस हम BC ले सकते हैं, एंड इंटू हाइट क्या ले लें हम, तो CA, एंड हाफ इंटू बेस, सो बेस हम CD ले सकते AB ले सकते हैं, एंड हाइट क्या ले सकते हैं, CD। समझ में आया। अब देखिए हाफ इंटू BC क्या है अपना A, एंड CA B, एंड हाफ इंटू AB कितना गिवन है, तो C, और CD कितना गिवन है, सो P। हाफ से हाफ कैंसिल एंड AB इक्वल टू CP, हैंस प्रूव्ड। यही लाना था ना, आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसा दिख रहा है कि स्क्वायर है आपका, तो आप एक आइडिया लगाइए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें स्क्वायर लाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। सो ABC में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, सो AB का स्क्वायर एंड इक्वल टू AC का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर, यही मिलेगा। अब AB की वैल्यू क्या है, सो AB की वैल्यू है C, सो C स्क्वायर, और AC अपना क्या है B, सो B स्क्वायर, एंड BC कितना है, सो A स्क्वायर। करेक्ट। अब ये चीजें हमारी आ गई हैं, इसमें वैल्यू पुट करने पे पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अप्लाई किया, C B और A। आपको नीचे क्या चाहिए, तो A स्क्वायर B स्क्वायर, है ना। अगर हम A स्क्वायर B स्क्वायर से बोथ साइड, है ना, A स्क्वायर एंड B स्क्वायर से बोथ साइड हम डिवाइड कर दें, कर सकते हैं। सो A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। क्लियर। अब देखो B स्क्वायर कैंसिल, और A स्क्वायर कैंसिल, है ना। और इधर कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, सो C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर एंड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सो 1 अपॉन A स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। ये हो गया इतना। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो आप आंसर के करीब पहुंच चुके हो। कैसे, तो देखो अगर हम यहां से P स्क्वायर निकाले, यहां से अगर हम P निकाले तो AB अपॉन C आएगा, EB अपॉन C आएगा, आएगा कि नहीं, है ना। और इसको अगर हम पलट दे, सो ये 1 अपॉन, पहले स्क्वायर करके आप पलटिए ताकि आपको आसान लगे। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, सो 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और B स्क्वायर। अब इसको आप पुट कर दीजिए कहाँ पे, सो आप इसको लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट में इसको आप पुट करिए। सो ये आप पुट करेंगे तो इसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, और C स्क्वायर इक्वल अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर रख दीजिए। सो 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन
ए स्क्वायर एंड प्लस 1/b²। आपका आंसर आ गया। समझ में आया? यही आपको लाना था। हैंस प्रूव्ड।